आप सभी को दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली की बहुत ही सरल पूजा विधि। दिवाली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और यह पूजन शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और वहां पर आप आटा से या फिर रंगोली वाले कलर से आप रंगोली बना सकते हैं या फिर आप स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। इसके बाद हम एक चौकी लेंगे, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। आप पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, दोनों ही कलर पूजा के लिए शुभ माने जाते हैं। यदि आपके पास लक्ष्मी, गणेश, कुबेर जी और सरस्वती जी का ऐसा कोई पोस्टर हो तो आप वह भी लगा सकते हैं। दिवाली पर मुख्य रूप से भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही कुबेर जी और सरस्वती जी की भी पूजा की जाती है और प्रतिवर्ष नए गणेश लक्ष्मी जी लाए जाते हैं। यदि आपके पास धातु के यानी पीतल और चांदी के गणेश लक्ष्मी जी हैं तो आप उनको गंगा जल से स्नान करवाकर पूजा में रख सकते हैं। तब आपको गणेश लक्ष्मी जी की नई मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दीपावली का पर्व साल में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है तो इसमें हमें भगवान गणेश के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए हमें कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। कलश स्थापित करने के लिए मैंने पहले चावल से अष्टदल कमल बना लिया है और कलश के कंठ पर बांधकर मैंने कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बना लिया है। इसके बाद सबसे पहले हमने गंगा जल डाला है, उसके बाद शुद्ध जल से हम कलश को भर लेंगे। कलश में हम एक सुपारी, एक सिक्का, कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, एक इलायची और एक हल्दी की गांठ डाल देंगे। इसके बाद एक लाल पुष्प डाल देंगे। यदि आपके पास साबुत हल्दी ना हो तो आप हल्दी पाउडर भी कलश में डाल सकते हैं। इसके बाद हम कलश के मुख पर आम के या अशोक के पत्ते लगा देंगे। यदि आपको दोनों ही पत्ते ना मिले तो आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। इसके बाद कलश के मुख पर हम एक कटोरी रखेंगे। कटोरी में हम अक्षत या फिर गेहूं भर देंगे। अब हम जटाओं वाला पानी वाला एक नारियल लेंगे। नारियल पर हम मौली बांधेंगे और इस नारियल को हम कलश के मुख पर स्थापित कर देंगे। दिवाली का पूजन जब भी आप करें तो आपका मुख या तो पूर्व की ओर होना चाहिए या फिर आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दिवाली का पर्व धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक मनाया जाता है। इस तरह से दिवाली का पर्व पूरे 5 दिन तक मनाया जाता है। अब हमने जो सोने चांदी के गहने खरीदे हैं उनको भी हम पूजा में रख लेंगे। साथ ही यदि आपने धनतेरस वाले दिन जो भी बर्तन खरीदे हैं उनका पूजन नहीं किया है तो आप दिवाली की पूजा में रख करके इन बर्तनों का पूजन कर सकते हैं। साथ ही दिवाली की पूजा में धन और धान्य दोनों की ही पूजा की जाती है। तो धन के रूप में आपके पास जो भी नए नोट हों आप वह पूजा में रख लें। यदि आपके पास नए नोट नहीं है तो आप पुराने नोट भी पूजा में रख सकते हैं। मैंने सभी भगवान को गंगा जल से भावपूर्ण स्नान भी करा दिया है और हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। भगवान को धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। अब हम भगवान गणेश को, माता लक्ष्मी को, कुबेर जी को सभी को चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम कुमकुम से तिलक करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप कलश पर नारियल की स्थापना करें तो नारियल का मुख हमेशा आपकी ओर होना चाहिए। यदि आप खड़ा कर नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख ऊपर की ओर होना चाहिए। दिवाली की पूजा में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ माता सरस्वती जी का भी पूजन किया जाता है। क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी हैं। जब धन आएगा, हमारे पास वैभव बढ़ेगा, तो उस धन और वैभव का हम सदुपयोग कैसे करें इसका ज्ञान हमें माता सरस्वती जी ही देती हैं। साथ ही पोस्टर में जो सरस्वती यंत्र और लक्ष्मी यंत्र दिए हैं उनका भी पूजन कर देंगे और जो धन और वैभव दिया है उसका भी हम कुमकुम से, हल्दी से, चंदन से तिलक कर देंगे। अब हम माता लक्ष्मी को हल्दी चढ़ाएंगे क्योंकि माता लक्ष्मी को हल्दी अत्यधिक प्रिय होती है। साथ ही फ्रेंड्स, दिवाली की पूजा में लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी का भी पूजन किया जाता है। मैंने विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति अलग से नहीं रखी है क्योंकि कलश में ही हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं तो कलश में ही विष्णु भगवान जी का भी पूजन हो जाता है। आप विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए सारी सामग्री कलश पर अर्पित कर सकते हैं। अब हमने भगवान गणेश को एक हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का अर्पित किया है। साथ ही हमने भगवान गणेश को जनेऊ भी अर्पित कर दिया है। अब हम सभी को वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे जिसमें मैंने इत्र लगा लिया है। भगवान गणेश को, माता लक्ष्मी को हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। साथ ही हम कलश को भी वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे
माता लक्ष्मी को कौड़ी, कमलगट्टा और गोमती चक्र अत्यधिक प्रिय होते हैं, तो हम माता लक्ष्मी को ये सभी चीजें अर्पित कर देंगे और इनका भी हम कुमकुम, रोली, हल्दी और अच्छे से पूजन कर देंगे। पूजा के बाद ये सभी चीजें आप अपने लॉकर में भी रख सकते हैं, इससे पूरे साल घर में बरकत बनी रहती है। पूजा में जो हमने सोने चांदी के गहने रखे हैं उनका भी हम पूजन कर देंगे। साथ ही हमने जो बर्तन पूजा में रखे हैं इनका भी हम पूजन कर देंगे। इन सभी बर्तनों को आपको खील और बतासों से भरना है। किसी भी बर्तन को आपको खाली नहीं छोड़ना है, ताकि पूरे साल ये बर्तन धन और धान्य से भरे रहें। पूजा में जो हमने नोट रखे हैं इनका भी हम कुमकुम से पूजन कर देंगे, अच्छे चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ा देंगे। पूजा के बाद इन सभी नोटों को हम अपने अलमारी में रख देंगे। अब हम माता लक्ष्मी को सुहाग पिटारी भी अर्पित कर देंगे। साथ ही दीपावली की पूजा में सप्तधान की पूजा की जाती है, जिसमें 7 प्रकार के अनाज लिए जाते हैं। ये अनाज आपको साबुत ही लेने हैं, टूटे अनाज आपको नहीं लेने हैं। सप्तधान में मैंने साबुत उड़द, मूंग, चना, मटर, चावल, गेहूं और जौ लिए हैं। आप पूजा में कोई भी 7 प्रकार के अनाज रख सकते हैं। दिवाली की किसी भी पूजा में मुख्य रूप से खील और बतासे का भोग लगाया जाता है, तो मैंने माता लक्ष्मी के सामने खील और बतासे रख दिए हैं। साथ ही माता लक्ष्मी जी को अनार अत्यधिक प्रिय होता है फलों में, तो मैंने अनार का भी भोग माता लक्ष्मी भगवान गणेश को लगा दिया है। आप अनार के अलावा किसी भी मौसमी फल का भोग माता लक्ष्मी को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, पूजा में जो हमने 7 प्रकार के अनाज रखे हैं, दोज वाले दिन जब आप चौकी बढ़ाएंगे तो इन अनाजों को आप अपने अन्न वाले भंडार में रख सकते हैं। इसके अलावा आप इन सभी 7 प्रकार के अनाजों को अपने भोजन में भी शामिल कर सकते हैं। दिवाली के दिन यानी रात में एक सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाया जाता है और इसे लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर रखा जाता है और इस दिए से काजल बनाया जाता है। इस काजल को परिवार के सभी सदस्यों की आंखों में लगाया जाता है। इस दिए में हम एक कौड़ी और एक सिक्का डाल देंगे। साथ ही हमें दिए को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ खील के दाने भी इसमें हमें डाल देने हैं। और जो हमने घी का दिया जलाया है इसे हम माता लक्ष्मी के राइट हैंड की ओर रखेंगे। दिए का हम पूजन कर देंगे कुमकुम से, अक्षत से, साथ ही हम पुष्प चढ़ा देंगे। दिवाली की रात को 2 अखंड दीपक जलाए जाते हैं, एक घी का और एक सरसों के तेल का। अब हम माता लक्ष्मी को पान का भोग लगाएंगे। पान पर हम 1 इलायची, 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 बतासा और साथ ही कुछ खील भी रख देंगे। आप चाहें तो सभी को अलग अलग पान भी अर्पित कर सकते हैं, वरना आप एक पान भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेंगे और दिवाली की कथा को पढ़ेंगे। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तो हम पुष्प और चावल माता रानी के चरणों में छोड़ देंगे। दिवाली की रात को मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, जिनमें से कुछ दिए घी के जलाए जाते हैं और कुछ दिए सरसों के तेल के जलाए जाते हैं। घी के दिए मंदिर में और किचन में जलाए जाते हैं, बाकी जगह आप सरसों के तेल के दिए भी जला सकते हैं। भोग के लिए हमने जो मिठाई ली है उसका भी हम भोग सभी भगवान को लगा देंगे। अब हम सभी भगवान की आरती करेंगे। आप चाहें तो मिट्टी के दिए से भी आरती कर सकते हैं, वरना आप घी का दिया या फिर कपूर का दिया अलग से जलाकर भी माता लक्ष्मी भगवान गणेश की आरती कर सकते हैं। आप इन दियों को रसोई घर में, बेडरूम में, अपने डाइनिंग हॉल में, छत पर, नाली पर, घर की दहलीज पर, तुलसी के गमले में, आंवले के और पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं। अब हमने पूजा के लिए जो धनिया लिया है इसको भी हम माता लक्ष्मी के पास रख देंगे और थोड़ा थोड़ा धनिया हम भगवान गणेश, माता लक्ष्मी को, कलश को, कुबेर भगवान को, सभी को अर्पित कर देंगे। ये धनिया आप धनतेरस की पूजा में भी अर्पित कर सकते हैं। दिवाली के बाद इस धनिए को आप किसी गमले में या फिर किसी बड़े पात्र में मिट्टी में बो दें, इससे घर में बरकत बनी रहती है। दीपावली की पूजा में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी के ऊपर इस तरह से खील और बतासों की वर्षा की जाती है, ताकि पूरे साल हमारे घर में भी धन धान की बारिश होती रहे। अब हम भगवान गणेश, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ और माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ साथ भगवान विष्णु के साथ हमारे यहाँ पधारें और चिरकाल तक हमारे यहाँ स्थायी निवास करें। हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करेंगे और माता लक्ष्मी से हम प्रार्थना करेंगे, हे माता लक्ष्मी, मुझसे जैसी भी बन पड़ी मैंने आपकी पूजा कीजिए, आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिएगा
और मेरी पूजा में जो कमी रह गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, दिवाली की पूजा का मेरा ये छोटा सा सरल सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में माता लक्ष्मी भगवान गणेश की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम गंग गणपतये नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः। बोलिए माता महालक्ष्मी भगवान गणेश की जय। जय माता दी।